हेलो एवरीवन। तो 21 स्कीम का हम जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 डिस्कस कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड आपका जो है 2 क्वेश्चन रह गया था। तो वन बाय वन इस वीडियो में तो हम जो है पहले आपका जो सेट 2 का एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 7B, वो देखेंगे और उसके बाद सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन रह जाता है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका एग्जाम में हमको पता है आपका एग्जाम आई थिंक 19 अप्रैल को है, तो उससे पहले आज ही कोशिश करेंगे दोनों वीडियो अपलोड कर देने का। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इससे पहले हम जो है ऑलरेडी एक क्वेश्चन ये देखे थे क्वेश्चन, वहां पे आपका क्या था टॉपिक, आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे थे, तो सेम टू सेम आपका वर्किंग प्रोसीजर वैसा ही रहेगा, इसलिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें जो लोग नहीं देखे यहाँ पे, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास एक क्या रहता है, आपके पास 1D इक्वेशन गिवन रहता है, तो उसको हम कंपेयर करके क्या करते हैं, वहां से हम सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ut इक्वल टू 4uxx, और आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ut इक्वल टू सी स्क्वायर uxx। तो आप कंपेयर करके देखिएगा, तो यहाँ से आपको सी स्क्वायर की जगह पे क्या मिल जाएगा, 4, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 4, यानी सी बराबर आ गया आपका 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप साइज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ दूसरे तरीके से दिया गया है स्टेप साइज, यानी h और k का जो वैल्यू फाइंड करते थे, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपको x इक्वल टू दिया गया है i, जहाँ पे i आपका वेरी कर रहा है 0 से 8 तक। इसका मतलब x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक बार 0 होगा व्हेन i इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 1 हो जाएगा व्हेन i इक्वल टू 1, फिर 2 हो जाएगा, और इसी तरह से x का वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 8 तक। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी आप दो लगातार का वैल्यू उठाइए और उसके बीच का डिफरेंस देखिए, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। 0 से 1, यानी 1 माइनस 0 कीजिएगा तो 1 मिलेगा, 2 माइनस 1 कीजिएगा तो 1 मिलेगा, 3 माइनस 2 1, यानी हर एक के बीच डिफरेंस 1 का, यानी स्टेप साइज इसका क्या हो जाएगा, यानी h इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा h इक्वल टू 1, यानी आपका x के लिए जो स्टेप साइज है आपका वो क्या है, h इक्वल टू 1 है, यानी 1 से ये वेरी कर रहा था हर एक वैल्यू, तो ये आपको h का भी वैल्यू पता चल गया। सिमिलरली t इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू है j/8, तो j/8 और j का भी वैल्यू दिया हुआ है 0 1 2 3 4, यानी j का भी वैल्यू हर बार वेरी कर रहा होगा, तो व्हेन j इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/8 यानी 0, j इक्वल टू 1 तो 1/8, फिर आपका 2/8, 3/8 और 4/8। अभी फिलहाल हम इसको कैंसिल करके नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कैंसिल करके अगर लिखेंगे तो थोड़ा आपको स्टेप साइज फाइंड करने में थोड़ा दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन इसलिए हम अभी, बहुत लोग बोलेंगे 4 से 8 कैंसिल हो सकता है 2 से 8, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि कोई भी दो वैल्यू आप उठाइए लगातार का, उसके बीच का डिफरेंस आपको दिख जाएगा कि उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1/8 का है। इन दोनों के बीच आप 1/8 सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1/8 मिलेगा, इन दोनों में भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1/8 मिलेगा, यानी k इक्वल टू 1/8 है। और आप देख सकते हैं कि आपको एक और हम फॉर्मूला बताए थे कि कभी कभी आपका क्वेश्चन में h का वैल्यू गिवन होता था और k गिवन नहीं होता था, और उस जहां पे आपका सिर्फ h गिवन होता था और k गिवन नहीं होता था, उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में हम जो है वो स्मैट एक्सप्लिसिट फॉर्मूला जो लगता है वही अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपका ये जहाँ पे क्रैंक-निकोल्सन मेथड नहीं, जहाँ पे अल्फा का वैल्यू फाइंड करना होता है, तो वो भी देखेंगे वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है k का वैल्यू आपका 1/8 आ रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि h²/2c²। जब आप h²/2c² करते थे तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी आपका h की जगह पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, बाय 2 इंटू c² आपका क्या है 4, यानी यहां से आपका क्या आ गया k इक्वल टू 1/8, और यहां से भी आपका k इक्वल टू 1/8 ही आ रहा है। और एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ कि जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो k का कुछ और वैल्यू आ रहा होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन में जो है k का कुछ और वैल्यू गिवन है, तो दोनों जगह से आपको k का जब डिफरेंट वैल्यू मिलेगा तब हम वो अल्फा का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पहले तो यहाँ तक पता रहता है कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सी का वैल्यू फाइंड के फिर स्टेप साइज निकालते हैं दोनों का, उसके बाद जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल है उसी पे पूरा मार्क्स रहता है, तब हम इन्फॉर्मेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। और एक बात आपको जो है यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, u ऑफ 0, t इक्वल टू 0 इक्वल टू u ऑफ 8, t। आप लोग मॉडल पेपर ठीक से देखिएगा, यहाँ पे 8, t की जगह पे 8, 0 लिख दिया है, तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये 8, t होगा। तो बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम क्या करते थे,
फर्स्ट वाला आपका जो कॉलम रहता था और सबसे लास्ट वाला कॉलम इंफॉर्मेशन टेबल का, वो आपका जीरो हो जाता था बाउंड्री कंडीशन के कारण। फिर रो वाइज हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब इंफॉर्मेशन टेबल ड्रॉ करते हैं। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, एक्स जो है 0 से 8 तक जा रहा है और टी जो है 0 से 4/8 तक। इस केस में क्या होगा आपका, ये जो एक्स का जो ये इंटरवल है आपका 0 1 2 3 4 ऐसे 8 तक चलेगा। तो आपका टेबल थोड़ा लंबा बनेगा, तो हो सकता है थोड़ा छोटा भी लिखेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते भी जाइएगा। आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इजीली जो है स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो हम टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसको इसी पे आपको मार्क्स मिलता है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटा से छोटा कैलकुलेशन क्यों ना हो, आप लोग जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि एग्जाम में होता है क्या, पहले से जो है प्रेशर होता है और बच्चे लोग क्या करते हैं कि सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। मतलब हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2+2 भी वहां पे जो है आप डाउट हो जाता है बहुत बच्चा की क्या 4 ही आता है। तो इसीलिए वो भी आप जो है कैलकुलेटर में करके वेरीफाई करके कीजिए। तो एक तरफ हम x लेते हैं, दूसरी तरफ t। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि x आपका 0 से स्टार्ट होगा और 8 तक चलेगा। टेबल इसीलिए जो है थोड़ा बॉक्स यहाँ पे हम छोटा बनाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा स्पेस का। x2 x3 x4 और ये वैल्यू आपको पता है कि x0 आपका 0 है, x1 1 है, 2 3 4 x5 फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर x6 आपका 6 हो जाएगा और आपका x7 थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। तो अगर होगा तो हम फर्स्ट और लास्ट कॉलम मिटा भी देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका 0 ही आएगा। तो हम एक बार सॉल्व करने के बाद इरेज भी कर देंगे उसको। ये 7 आएगा और ये 8 आएगा। ये तो भी आपका जस्ट क्वेश्चन में गिवन था। उसी तरह से आपका फिर इधर आपका T0 आपका क्या हो जाएगा 0। फिर आपका T1 क्या हो जाएगा, T1 आया था 1/8। T2 है आपका 2/8। T3 3/8। T4 4/8। तो यहाँ पे आपका जो आई थिंक बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में रो आपका कम है, लेकिन कॉलम ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, घबराने का बात नहीं। एक एक करके आपको तो फॉर्मूला बताइए, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है, उतना डिफिकल्ट है नहीं। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेबल में हर एक बॉक्स का नाम होता है। जैसे इस बॉक्स का नाम क्या होता है, U0,0, U1,0, U2,0। तो अब कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, U of 0,t इक्वल टू 0 इक्वल टू U of 8,t, यही दिया गया है। तो आपको पता है बाउंड्री कंडीशन के कारण आपका क्या हो जाता है, ये U of 0,t इक्वल टू 0। तो इसके कारण से आपका ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है, इसका सारा वैल्यू तो सबसे पहले आपको 0 हो जाता है। तो इसको हम 0 कर देते हैं। ये आपका U0,1, U0,2, U0,3। और आप लोग अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग साथ में वेरीफाई भी करते हुए चलेंगे। तो ये वाला कॉलम पूरा 0, लास्ट वाला भी आपका 0 होगा। तो थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, U8,0। ये आपका U8,0 और ये 0 आया है। U8,1 ये भी 0। ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम आप लोगों को 0 कर देना है बाउंड्री कंडीशन के कारण। अगर नहीं दिख रहा है तो ये वाला पूरा सारा बॉक्स में वैल्यू 0 लिखे और ये वाला भी सारा बॉक्स में वैल्यू 0 लिखे। तो आपको ये बाउंड्री कंडीशन के कारण मिल गया। उसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, रो वाइज वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन में जो है आपका एक इनिशियल कंडीशन गिवन होता है इक्वेशन के फॉर्म में, कुछ ऐसा U of x, 0 आपका एक इक्वेशन गिवन होगा। U of x, 0 इक्वल टू f of x, कोई आपका फंक्शन दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हम इरेज कर दिए, लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अभी हम फर्स्ट रो का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, u1,0, u2,0, u3,0, u4,0, u5,0, u6,0 और ये u7,0। तो देखिए u1,0 यहां से आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 तो 4 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x के जगह पे यहाँ पर क्या है, ये x के जगह पे 1 है तो x के जगह पे 1 रखे, तो 4 इंटू 1 आपका 4 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2। तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक 4 माइनस 0.5 यानी ये आपका आ जाएगा 3.5। आप लोग कैलकुलेटर से साथ में वेरीफाई भी करते हुए चलिएगा। ये हो गया आपका 3.5, इसके नीचे लिख रहे हैं वैल्यू 3.5। उसी तरह से u2,0 हम फाइंड करेंगे तो x की जगह पे 2 हो जाएगा। तो अब 4 इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, क्योंकि x की जगह पे आपका क्या है 2 है, माइनस 2 स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आपका 2 का एक पावर जो है डिक्रीज हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 और ये 2 टू दी पावर 1 है तो एक पावर डिक्रीज होकर 2 टू दी पावर 1 बचा, तो 8 माइनस और यहां से क्या मिलेगा 2, तो 8 माइनस 2 आपका हो जाएगा 6। तो ये आ गया आपका 6। अब u3,0 देखते हैं। तो x की जगह पे अब आप क्या कीजिए 3 रखिए, तो 4 इंटू 3 आपका हो गया 12, 4 इंटू 3 आपका 12 हो गया, तो 12 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2 और 9/2 आपका आ जाएगा आई थिंक 4.5। ये हो गया आपका 12 माइनस 4.5 और ये आपका आ जाएगा 7.5। साथ में वेरीफाई करते हुए चलते हैं। तो ये वैल्यू आपका आया है 7.5, बिल्कुल ठीक है। अब u4,0 फाइंड करेंगे तो आप x के जगह पे 4 रख दीजिए, तो 4 इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2, तो 4 स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा 16 और 16/2 आपका कितना आ जाएगा 8 और 16 माइनस 8 आपको मिलेगा 8। ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं, बताने का जरूरत भी नहीं है। तो ये 8 हो गया, वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ 8 है, ठीक है। u5,0 फाइंड करेंगे तो x के जगह पे आप रखिए 5, तो 4 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा 20, तो 20 माइनस और 5 स्क्वायर आपका x के जगह पे आप 5 रखिए तो 5 स्क्वायर यानी 25/2, तो 25/2 आपका आ जाएगा आई थिंक 12.5, तो 20 माइनस 12.5 ये आपका क्या आ जाएगा 7.5। वेरीफाई करते हुए चलते हैं, 7.5 ही आया है, ठीक है। अब देखिए u6,0 फाइंड करेंगे तो 4 इंटू 6 आपका हो जाएगा 24, 24 माइनस और 6 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 36, तो 24 माइनस 36/2, तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक 24 माइनस 18, ये आ जाएगा आपका 6। तो u6,0 आपका आ गया 6, ठीक है। u7,0 अब देखते हैं। तो u7,0 आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 आपका हो जाएगा 28, तो ये हो गया आपका 28 माइनस 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49 और 49/2 आपका हो गया 24.5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.5। आप लोग कैलकुलेटर से करते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, तो हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये वैल्यू आपका क्या आ गया, ये u7,0 इक्वल टू आ गया आपका 3.5, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको पता है कि 1D हीट इक्वेशन के लिए आपका सेकेंड रो ऑनवर्ड्स के लिए आपका एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं क्या होता है, लेकिन आपका 1D वेव इक्वेशन के केस में सेकेंड रो के लिए अलग फॉर्मूला होता था और थर्ड रो ऑनवर्ड्स के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। यहाँ पे सेकेंड रो ऑनवर्ड्स के लिए ये वो फॉर्मूला आपका होता है ui,j+1 इक्वल टू 1/2 ui-1, j प्लस ui+1, j, यही फॉर्मूला होता है। तो इसी की हेल्प से हम क्या कर देंगे 1 बाय 1 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये इसका नाम क्या हो जाएगा u1,1, तो u1,1 फाइंड करते हैं। तो देखिए एक बार हम आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर बहुत ही तेजी में करेंगे। तो देखिए i के जगह पे आपका क्या हो जाएगा 1 और j+1 के जगह पे आपका 1 है,
तो यानी जे के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, जे के जगह पे आपका क्या हो जाएगा 1 - 1 यानी 0। तो जे के जगह पे आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे जे के जगह पे 0 मिला और आई के जगह पे 1 मिला, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए याद रखने का तरीका कि आई में एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 से और एक बार ऐड करना है। तो अब देखिए आई के जगह पे आपका क्या है 1 है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0, और जे के जगह पे आपको पता है क्या मिला है, जे के जगह पे 0 मिला है, तो जे आपका 0 हो जाएगा। प्लस अब आई में 1 ऐड करना है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, जे तो आपका 0 है। अब देखिए ये सब वैल्यू आपका ऑलरेडी आ चुका होगा, इसीलिए हम रो वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो 0, 0 आपका क्या है 0, 2, 0 कितना है 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2, 0 + 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा वैल्यू। तो ये हो गया आपका U1, 1 3। ठीक है, U1, 1 3 आया है। अब हम U2, 1 देखते हैं। तो U2, 1 आपका क्या हो जाएगा, इस बार देखिए आपका J तो आपका J एज इट इज है, तो यानी J के जगह पे 0 ही रहेगा, लेकिन I के जगह पे 2 है। हम आपको बताया याद रखने का तरीका, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक बार 1 ऐड कीजिए। तो फॉर्मूला भी नहीं देखते, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 और 2 में 1 ऐड किए तो 3। तो अब 1, 0 U1, 0 क्या है 3.5, U3, 0 आपका क्या है 7.5। वैसे भी आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स का वैल्यू निकालना है तो इसके आप डायगोनली लेफ्ट में देखिए और डायगोनली राइट में, उन दोनों को ऐड करके उसका एवरेज ले लीजिए या उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको लगातार यही करते हुए जाना है, बहुत ही आप ऐसे भी देख सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू भी आपका वही मिल रहा है। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, 1, 0 है आपका 3.5, 3.5 प्लस 3, 0 है 7.5। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका 11 आ रहा होगा और 11/2 आपका क्या हो जाएगा 5.5। तो ये वैल्यू आपका आ गया। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, लेकिन हम बोलते भी जा रहे हैं तो सुनते भी जाइएगा। ये आ रहा होगा आपका 5.5। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 5.5 ही आया है। अब हम क्या करेंगे U3, 1। तो देखिए जे आपका फिर से 0 ही रहा, लेकिन आई इस बार आपका क्या हो गया, आई के जगह पे आपका 3 है, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, 3 में 1 ऐड कीजिए 4। आपको एग्जाम में ऐसे इरेज नहीं करने का फैसिलिटी मिलेगा, आपको लगातार बार बार इसको पूरा लिखना पड़ेगा, एक के नीचे दूसरा। तो U3, 1 आपका क्या आ जाएगा 1/2, U2, 0 आपका क्या आया है 6 प्लस U4, 0 8, तो 6 + 8/2, 6 + 8/2, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 8 आपका हो गया 14, और 14/2 आपका क्या हो जाएगा 7। तो ये आ गया आपका 7। देख लेते हैं एक बार, 7 है, बिल्कुल ठीक है। अब हम U4, 1 फाइंड करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस बार I के जगह पे आपका 4 है और J + 1 के जगह पे तो 1 है, यानी J के जगह पे आपको 0 ही है। 4 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 3, 4 में 1 ऐड किए 5, 3 और 5। तो देखिए 3 आपको 3, 0 7.5 है, 5, 0 भी 7.5 है, यानी 2 बार आपका 7.5 आएगा और 2 बार 7.5 आया, और उसको आप डिवाइड भी 2 से कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा 7.5, यानी U4, 1 आपका क्या हो जाएगा 7.5। अब U5, 1 देखते हैं। 5 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या मिलेगा आपका 4, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 में 1 ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 6। तो 4, 0 आपका क्या है 8 है, और 6, 0 है 6, यानी 8 + 6 आपका 14, और 14/2 आपका 7। तो ये 8 + 6 तो 14/2, यानी ये वैल्यू आपका 7 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है 7 है। अब हम क्या करेंगे 6, 1 देखेंगे। तो 6 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 5, 1 ऐड कीजिए 7, तो 5 है आपका 7.5 और ये है आपका 3.5। तो 7.5 + 3.5 आपका कितना आ जाएगा, आई थिंक 11 आ जाएगा, और 11/2 आपका हो जाएगा 5.5। तो ये वैल्यू आपका U6, 1 ये आपका आ जाएगा 5.5। अब हम U7, 1 देखेंगे। तो देखिए U7, 1 आपका क्या हो जाएगा 1/2, U7 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 6, 1 ऐड कीजिए तो 8, 6, 0 आपका कितना है 6 है, और 8, 0 आपका क्या है 0 है। तो ये आपका क्या हो गया 6 + 0/2, तो ये आपका आ जाएगा 2 से 3 टाइम्स आपका 6 आता है, तो ये आपका 3 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं,
U7, 3 आया है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड रो का काम हो गया, सारा वैल्यू कैलकुलेट कर चुके। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है थर्ड रो का वैल्यू फाइंड करेंगे सेम फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यही रहेगा आपका। तो यहाँ पे बस हम सेकेंड की जगह इरेज करके थर्ड कर दे रहे हैं। तो अब हम थर्ड रो का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस बॉक्स का नाम आपका क्या हो जाएगा, U1, 2। फिर ये आपका हो जाएगा U2, 2, U3, 2। तो देखिए 1 बाय 1 हम थोड़ा फास्ट करेंगे अब। तो पहले है आपका U1, 2। तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। इस बार देखिए फिर आपका हर एक सेकेंड थर्ड रो में जो हर एक बॉक्स का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, इस बार आपका J+1 के जगह पे आपका क्या है, J+1 के जगह पे 2 है, यानी J के जगह पे आपको क्या मिलेगा 1। तो हर एक बॉक्स के लिए इस बार आपका जो है J1 रहने वाला है, जैसे पिछले वाले में 0 रहा था। तो यानी ये 1/2। अब देखिए 1। हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे थे, थर्ड रो का जो आपका U1, 2 उसका वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो आपको पता है कि I के जगह पे इस बार आपका क्या है, I के जगह पे आपका 1 है और J+1 के जगह पे आपका 2 है, यानी J इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा और I भी यहाँ पे आपका 1 है। तो हम क्या करते हैं, I में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0, ये J आपका 1 है प्लस और I में 1 ऐड कीजिए। तो 1 + 1 2, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। 0, 1 आपका क्या है 0 प्लस और U2, 1 आपका आया है 5.5। तो 5.5/2 कीजिएगा। तो आई थिंक ये आपका आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं, ये तो आप कैलकुलेटर से ही करके देखिएगा। ये आपका आ रहा होगा 2.75। ये आ रहा होगा आपका 2.75। आप लोग साथ में वेरीफाई भी करते हुए चलिएगा। U1, 2 आया है 2.75। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, U2, 2 देखेंगे। I के जगह पे 2 है और J के जगह पे तो आपका 1 ही है, तो यानी J1 रहेगा। अब 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1, 2 में 1 ऐड कीजिए तो 3। वैल्यू चेक कीजिए, U1, 1 आपका कितना है 3 है और U3, 1 आपका क्या है 7 है। तो 3 + 7/2 हो जाएगा और 3 + 7 आपका 10 हो जाएगा और 10/2 आपका 5 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2। 1, 1 है 3 और 3, 1 है 7। तो 3 + 7 तो ये आपका आ गया 10/2 यानी 5। वेरीफाई कर लेते हैं। U2, 2 आया है आपका 5, बिल्कुल ठीक है। अब U3, 2 देखते हैं। I में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, I की जगह पे 3 है, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 2, 3 में 1 ऐड किए 4। तो 2, 1 और 4, 1 का वैल्यू देखते हैं कितना है। तो 2, 1 है आपका 5.5 प्लस और 4, 1 है आपका 7.5। तो आई थिंक ये आपका आ जाएगा 7.5 प्लस 5.5, ये हो गया आपका 13 और 13/2 आपका हो जाएगा 6.5। तो ये वैल्यू आपको मिल गया 6.5। वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये है आपका 6.5, बिल्कुल ठीक है। अब हम U4, 2 देखते हैं। अगेन 4 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा 3, 4 में 1 ऐड कीजिए तो हो जाएगा आपका 5। तो अब आप 3, 1 देखिए कितना आया है 7, 5, 1 है 7, तो 7 + 7, तो 7 + 7/2 आपका क्या हो जाएगा 14/2, यानी 7 ही आएगा। तो ये आपका 7 आ गया। कैसे आया, ये 7 + 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम नहीं भी लिखेंगे, आपको समझ में आ ही रहा होगा। 7 + 7/2 आपका 7 ही मिलेगा। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है 7 आया है। अब क्या करेंगे, U5, 2 फाइंड करेंगे। तो U5, 2 इस बार आपका I के जगह पे क्या है 5 है और J के जगह पे तो आपको पता ही है फिक्स रहेगा, अभी 1 है। तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा 4, 1 ऐड कीजिए 6। 4, 1 देखते हैं कितना है 7.5 और 6, 1 है 5.5। तो 7.5 प्लस 5.5 ये आपका आ जाएगा। अगेन आपका अभी जस्ट ऐड किए थे तो ये आपका आ रहा होगा 13 और 13/2 आपका हो जाएगा 6.5, यानी U5, 2 आपका 6.5 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 6.5 बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे आप चेंज करते हुए चलिएगा। थोड़ा सा हम जो है टाइम बचाएंगे क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। ये 1/2, 4, 1 है 7.5 और ये आपका कितना है 6, 1 5.5। अब U6, 2 तो U6, 2 6 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा 5, 1 ऐड कीजिए तो 7। तो 5 और 7 का वैल्यू देखते हैं कितना है। 5, 1 है 7 और 7, 1 है 3। तो 7 + 3 आपका क्या हो जाएगा 10 और 10/2 आपका कितना आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। चेक करते हैं।
तो हाँ 5 ही आया है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे 7,2 देखते हैं। तो 7 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 6, 7 में 1 ऐड कीजिए तो 8। 6,1 आपका कितना है, 6,1 है 5.5, 8,1 है 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा 5.5 प्लस 0/2, 5.5 प्लस 0/2। और आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करके देखिएगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और कहीं पे भी गलती होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा टाइम स्टैम्प के साथ। तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 2.75, ये आपका आ रहा होगा 2.75। अब आपका ये थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब फोर्थ रो का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए फोर्थ रो में जो ये आपका फर्स्ट वाला बॉक्स है, इसका नाम क्या हो जाएगा U1,3। तो U1,3 इस बार आपका J+1 के जगह पे 3 है, यानी J आपका क्या हो जाएगा 2। तो 1/2, I के जगह पे 1 है तो I में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 - 1 0, और J के जगह पे तो आपका 2 है, U0,2 और 1 ऐड कीजिए तो 2,2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। 0,2 आपका कितना है 0 है, और 2,2 आपका कितना है 2,2 है आपका 5, और 5/2 आपका क्या हो जाएगा 2.5, यानी ये वैल्यू आपका मिल गया 2.5। चेक कर लेते हैं 2.5 बिल्कुल ठीक है। U2,3 अब देखते हैं। तो अब J आपका फिक्स रहेगा, आपको पता है 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, 2 में 1 ऐड कीजिए 3। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस बॉक्स का आपको वैल्यू निकालना है तो आपको ये वाला डायगोनली और ये वाला डायगोनली ऐड कीजिए, और दोनों को 2 से ऐड करने के बाद फिर डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2.75, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 2.75 और प्लस 6.5, 2.75 प्लस 6.5। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिएगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये वैल्यू आपका आया है 4.625। U2,3 ये आपका आया है 4.625। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से तो सुन लीजिए, ये 4.625 है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हम जो है U2,3 देख चुके, क्या आया 4.625। हम क्या देखेंगे U3,3। तो ये U3,3 आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि J फिक्स रहेगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या हो गया 2, 3 में 1 ऐड कीजिए तो 4। तो 2,2 आपका आया है 5, और 4,2 है आपका 7। तो 7 + 5/2, तो 7 + 5 आपका क्या हो जाएगा 12/2, यानी ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 6। तो U3,3 देखते हैं 6 आया है कि नहीं। हाँ आया है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे U4,3। एग्जाम में हालांकि आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको सॉल्व भी करना है। ये तो डायरेक्ट था तो हम ऐड करके लिख दिए। U4,3 आपका क्या हो जाएगा 1/2, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 3, 4 में 1 ऐड किए तो 5। तो ये आपका कितना आ जाएगा, अब आप टेबल में देखिए तो ये हो जाएगा 3,2 है आपका 6.5, और ये 5,2 ये भी है आपका 6.5। तो 6.5 प्लस 6.5/2, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6.5। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए ध्यान से सुनते भी जाइएगा। 4,3 आपका आया है 6.5, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब 5,3 देखते हैं। तो देखिए 5,3 आपका क्या हो जाएगा, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 4, और 1 ऐड किए तो 6। U4,2 है आपका U4,2 7, और U6,2 है आपका U6,2 5। तो 7 + 5 आपका 12, और 12/2 आपका कितना हो जाएगा 6। तो 5,3 आपका 6 आया है, 5,3 6 आया है, बिल्कुल ठीक है। अब हम 6,3 देखते हैं। तो 6 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 5, 6 में 1 ऐड किए तो 7। 5,2 है आपका 6.5, 7,2 है 2.75, यानी 6.5 प्लस 2.75। कैलकुलेटर से करके देखिएगा आप लोग, और अगर गलती होगा तो आप बताइएगा भी। तो ये आपका ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करने पे U6,3 का जो वैल्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा 4.625। तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, ये है आपका 4.625। अब 7,3 देखते हैं। तो 7,3 क्या हो जाएगा, 7 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6, 7 में 1 ऐड कीजिए तो 8। U8,2 आपका 0 ही होगा दिया हुआ, क्योंकि वो लास्ट वाला कॉलम में आ रहा है। U6,2 कितना है आपका, U6,2 है आपका 5, यानी 5 + 0/2। तो 5 + 0/2, तो ये आपका आ जाएगा 2.5। तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा ये वाला। एग्जाम में हालांकि आपके पास अच्छा सा स्पेस रहेगा, वहां पे आप अगर नहीं आ रहा होगा तो जो आप दोनों पेज वाला जो पेज होगा उसके हेल्प से आप जो ऑलरेडी इतना बड़ा टेबल बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे
U7,3 आपका 2.5 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब आपका लास्ट रो बचा है फोर्थ रो, तो फोर्थ रो का वैल्यू सेम फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले U1,4 देखते हैं। U1,4 तो देखिए J+1 की जगह पे 4 है, यानी J आपका इस बार 3 आ जाएगा। फिर से सेम तरीका से सॉल्व कीजिए। देखिए I में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और एक बार I में 1 ऐड कीजिए तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 0,3 आपका 0 है और 2,3 है आपका 4.625, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 0 + 4.625/2। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा और उसके बाद 2 से डिवाइड, तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 2.3125। ध्यान से सुनिए, ये वाला वैल्यू है आपका। स्पेस का प्रॉब्लम है, हम थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। U1,4 आपका आया है 2.3125, यहाँ पे आपको 2.3125 लिखना है एग्जाम में, ठीक है। स्पेस का प्रॉब्लम था तो इसीलिए जो हम इसको यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, U2,4 देखते हैं। तो U2,4, अब 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1, 2 में 1 ऐड किए तो 3, 1,3 देखिए 1,3 है आपका 2.5 और 3,3 है आपका 6, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 + 6, तो ये आपका आ जाएगा 8.5/2, और ये वैल्यू आपका आ रहा होगा, ये आपका आ रहा होगा U2,4। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा और वेरीफाई करके बताइएगा। ये आपका आ रहा होगा 4.25, ये वैल्यू आपका 4.25 आ रहा होगा, 4.25। अब हम क्या करेंगे, U3,4 देखते हैं। तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2, 3 में 1 ऐड कीजिए तो 4, 2,3 देखिए 2,3 आपका ये रहा और 4,3 यहाँ पे, यानी 4.625 + 6.5, तो 4.625 + 6.5/2। तो ये आप कैलकुलेटर से ही करके देखिएगा। ये जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो आया है वो आया है आपका 5.5625। तो ये आपका आया है U3,4, यहाँ जिसमें स्पेस थोड़ा सा कम है हम इधर लिख दे रहे हैं। यह आया आपका 5.5625। आप लोग वेरीफाई करके बताइएगा भी। अब हम U4,4 देखते हैं। तो 4 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 4 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो ये आपका हो जाएगा 3, और 4 में 1 ऐड किए तो ये आपका हो जाएगा 5। तो 3,3 आपका कितना है दिया हुआ 6 है, और 5,3 भी आपका 6 है। तो ये थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। 6 + 6/2, तो 6 + 6/2 आपका 6 ही आ रहा होगा, यानी U4,4 6 आ गया। तो यहाँ पे स्पेस था तो इस बार लिख दे रहे हैं। अब देखिए U5,4, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 4, 5 में 1 ऐड किए तो 6। तो आप देखिए U4,3 आपका कितना है 6.5, और आपका U6,3 कितना है आपका 4.625, 6.5 और 4.625 सेम कैलकुलेशन है। तो आपका वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड किए थे, क्या 5.5625। चेक कर लेते हैं। U5,4 है आपका 5.5625, यानी यही वाला वैल्यू। ये आपका यहाँ पे स्पेस कम है तो यहीं पे लिखते रहे। U5,4 = सेम वैल्यू है 5.5625। अब आपका सिर्फ 2 बचा है, U6,4 और 7,4। जल्दी से देखते हैं। तो 6 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 5, 6 में 1 ऐड कीजिए तो 7। 5,3 कितना है 6 है, और 7,3 आपका कितना है 2.5, तो 6 + 2.5, 6 + 2.5 आपका हो जाएगा 8.5, और 8.5/2 कीजिएगा तो 4.25 आ रहा होगा आई थिंक। तो ये जो ये वैल्यू आया था सेम वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। U6,4 का आपका क्या हो जाएगा 4.25। वेरीफाई कर लेते हैं। 4.25 बिल्कुल सही आया है। अब आपका एक ही बचा है U7,4, ये सबसे आखिरी है। तो 7 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 6, 7 में 1 ऐड कीजिए तो 8। तो U6,3 आपका 4.625 आया था। तो 4.625 प्लस U8,3 आपका कितना है 8,3, 8,3 है आपका 0, तो 8,3 0 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4.625/2, और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ रहा होगा 2.3125। तो ये वाला जो वैल्यू है ये आपका आ रहा होगा 2.3125। स्पेस का प्रॉब्लम है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में प्रॉपर बॉक्स बना के लिखा जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो है एक और क्वेश्चन रह गया है तो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, और अगर नहीं हो पाएगा तो हम कम्युनिटी पोस्ट में उसका सॉल्यूशन डाल देंगे उसका फोटो के साथ। थैंक यू।